स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 है, कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 का हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नमाला, हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नमाला 1A और प्रश्नमाला 1B का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं इसके बेसिक चीज़ों को। इसमें हमें विशेष रूप से इस तरह के प्रश्न पर ध्यान देंगे जो अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, दो या अधिक परिमेय संख्याओं को तुलना करने की विधि। दो या अधिक परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसको कहेगा कि तुलना करना कौन बड़ा है कौन छोटा है। दो भी रख सकता है, तीन भी, चार भी, दो से ज़्यादा भी रह सकता है। तो कभी कहेगा कि उसको घटते हुए क्रम में लिखें, तो कभी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सभी परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम निकालेंगे। जितना ही परिमेय संख्या दिया रहेगा उस सभी का हर का एलसीएम निकालेंगे। दूसरा है, अब उचित संख्या से अंश और हर को गुना कर रहे हैं जिससे कि प्रत्येक परिमेय संख्या का हरों के एलसीएम के बराबर हो जाए। हर का जितना एलसीएम प्राप्त होगा उसको प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या के हर को उचित संख्या से गुना करेंगे और जिस संख्या से हर को गुना करेंगे उसी संख्या से अंश को भी गुना करेंगे, तभी तो परिमेय संख्या बराबर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 3/5, 5/6 और 4/15 को घटते क्रम में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 5, 6 और 15 का जो हर है, परिमेय संख्या का हर कौन कौन सा है। हर इसका हर 5 है, इसका हर 6 है और इसका हर 15 है। तो 5, 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। अब हर को बराबर करने के लिए 3/5 को कैसे लिखेंगे, 3/5 को 3/5 है और इसका हर है 5, इसको किसके बराबर करना है, हरों के एलसीएम के बराबर करना है। जितना एलसीएम आया यानी 30 के बराबर करना है। तो यहाँ पर 5 को कैसे गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा। तो 6 से गुना करना पड़ेगा तो हर 30 आ जाएगा। तो जब नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना कर देंगे, तभी परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 18/30। इसी तरह 5/6 है, तो नीचे के 6 को 5 से गुना करेंगे तो हर 30 आ जाएगा। जब नीचे 5 से गुना कर दिए तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 25/30। और इसी तरह 4/15 को करेंगे तो 15 दूना 30, ऊपर भी 2 से किए तो ये 8/30 आ गया। तो अब क्या लिख रहा है, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए अब देखेंगे कौन सबसे बड़ा है। तो इसमें कौन सबसे बड़ा है, 25/30 बड़ा है, 18/30, 18 फिर 8, 25/30 किससे आया है, 5/6 से आया है, 18/30 आया है 3/5 से और 8/30 आया है 4/15 से। तो इस तरह ये आपका ये घटते क्रम हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछेगा, दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच कहेगा कि 4 परिमेय संख्या निकाले, चाहे 8 परिमेय संख्या निकाले, चाहे कितना भी परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। 3/5 और 4/15 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हर को जो है एलसीएम लेंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमको हर को बराबर करना है तो 4/15 तो है ही और 3/5 को कितना से गुना, 5 को कितना से गुना करेंगे कि 15 आ जाए नीचे। तो 5 को 3 से गुना किए, तो जब नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना किए, तो ये हो गया आपका 9/15 हो गया आपका। तो अब निकालना है किस में, 4/15 और 9/15 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो कौन कौन हो जाएगा, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15। ये क्या हुआ, दो परिमेय संख्याओं के बीच ये परिमेय संख्या आपका प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए कि और बोलेगा 4 है तो ठीक है, 4 परिमेय संख्या इसके बीच हम निकाल लिए। कहेगा 10 परिमेय संख्या निकालिए, चाहे 8 परिमेय संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे, 4/15 को 2/2 से गुना कर दिए और 9/15 को भी 2/2 से गुना कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8/30 और ये हो जाएगा
18/30। अब 8/30 और 18/30 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 9/30 हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा, आपका ये 12/30 होगा, इसी तरह 13/30, 14/30, 15। तो इस तरह से हम लोग बहुत से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए और भी कहेगा कि परिमेय संख्या 30 को निकालिए, 20 को निकालिए, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ 3/3 से गुना कर देंगे, 12/45 हो जाएगा ये, और ये 27/45 हो जाएगा। तो 12 और 27 के बीच में जितना भी परिमेय संख्या होगा 27/45 करके, वो सभी इसके बीच परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या हम लोग पाते हैं? इस तरह हम पाते हैं कि दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकती है? अनगिनत परिमेय संख्याएं पाई जा सकती है, पाई जाती ही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि परिमेय संख्या a/b और c/k बीचों बीच परिमेय संख्या, बीच में परिमेय संख्या नहीं, बीच में परिमेय संख्या तो अनगिनत है, लेकिन ये बीचों बीच परिमेय संख्या, बीचों बीच कौन सा परिमेय संख्या होगा? वो तो एक ही होगा। तो उसका फॉर्मूला है a/b और c/b के लिए a + c/2b जो संख्या प्राप्त होगा तो वो उसके बीचों बीच प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि हर जो है b सेम होना चाहिए। अगर हर सेम नहीं है तो उसको हम लोग सेम कर लेंगे, एलसीएम निकाल के, और उसको हर सेम कर लेंगे, तभी ये फार्मूला लागू होगा। जैसे 3/4 और 5/8 के बीचों बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? हर तो यहाँ सेम नहीं है, तो हर को पहले सेम करेंगे। 4 और 8 का एलसीएम लिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब 3/4 को हर के एलसीएम के बराबर करना है, तो 4 को 2 से गुना किए, तो जब 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/8 हो गया। अब 5/8 है, तो अब 6/8 और 5/8, 5/8 तो 5/8 ठीक है। अब देखिए 6/8 और 5/8, यहाँ पर 8 और 8 हर बराबर हो गया, यानी b बराबर हो गया कि बीचों बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो फार्मूला लगाते हैं, बीचों बीच परिमेय संख्या क्या होगा? a + c/2b, माने 6 + 5/2b। तो ये आपका 11/16 जो है, ये 3/4 और 5/8 के बीचों बीच ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नमाला 1C। देखिए प्रश्नमाला 1B को हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब प्रश्नमाला 1C आपको हम बेसिक बातों के बारे में बता दिए, क्या करना है इस चैप्टर में। प्रश्नमाला 1C, इसको हमें सॉल्व करना है। पहला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर कैसे परिमेय संख्या को दिखाया जाता है, चलिए हम बताते हैं आपको। संख्या रेखा पहला है 1/4, तो 1/4 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर 0 0 1, इधर होगा 2। हमको क्या दिखाना है? 1/4 को दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 है। अब इसको क्या करेंगे? इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये आपका हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। हमको दिखाना है क्या? 1/4। तो ये जो संख्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा? ये 1/4 होगा। ये आपका 1/4 हो गया। अब क्या है? अगला है -3/8। तो संख्या रेखा हम खींच लिए, संख्या रेखा खींच लिए, यहाँ पर -16 में दिखाना है, तो हम 0 के यहाँ ले लेते हैं, और इधर -1, यहाँ पर -1 शो कर देते हैं। अब -1 और 0 इसको पहले 8 बराबर भागों में बांटते हैं, तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए ये 8 बराबर भागों में बटा गया। अब जो है हमको क्या करना है? -3/8 को शो करना है। तो ये जो इधर 0 के जो बाईं तरफ है वो माइनस में है सब। तो ये जो पॉइंट होगा, हम 8 बराबर इसमें को भाग में बांटे हैं इसको -1 को, तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? ये -1/8 होगा। इसी तरह ये क्या होगा? -2/8, और हमको क्या करना है? -3/8। ये जो -3 ये जो बिंदु होगा, ये होगा -3/8।
यहाँ पर होगा -1/8 होगा, क्योंकि 8 बराबर भागों में बांटे हैं हम। ये होगा -2/8 और ये -3/8। इसी तरह -4/8, -5/, -6/8, -7/8 और ये -8/8, ये आपका हो जाएगा -1। अगला है 2.2/5। तो इसको यहाँ 0 कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3। अभी देखिए 2.2/5, तो 2 तो हो ही गया, 2 के बाद 2/5 भी है। तो ये जो संख्या है 2/3, इसको क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 बराबर भागों में बटा गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो अब हमको 2/5, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 1/5 है और ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5, ये 5/5। 2 पूर्णांक 2 से ज़्यादा है, तो 2 पूर्णांक हमको 2/5 करना है। तो ये आपका जो बिंदु होगा 2 पूर्णांक, ये 2 पूर्णांक 1/5 है, ये 2 पूर्णांक 2/5। इसी तरह करेगा 2 पूर्णांक 3/5, ये हो गया। अब है 7/2। 7/2 है, तो यहाँ मान लेते हैं 0 है, ये 1 2 3, ये आपका 4 5 6 और ये 7। तो 7/2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 है। इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आधा कर सकते हैं, तो भी प्राप्त हो जाएगा 7/2। लेकिन 7/2 कितना होता है, 3.1/2। तो 3 और हाफ, ये बिंदु जो होगा ये आपका हो जाएगा 7/2। ठीक, अब अगला है 5वां, 5/4 है। 5/4 है, तो एक संख्या रखा, खींच लिए। ये 0 1 2 3 4 5, 5/4। अब इसको जो है 2 तरीक़ा से हम बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हुआ, ये 5 हुआ, ठीक है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 बराबर भागों में बटा गया। 0 से लेकर 5 तक को 5 को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बटा गया, हमको 5/4 करना था। ये जो पॉइंट होगा आपका, ये 5/4 होगा। दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं इसको। ये 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 1/4। तो 1 पूर्णांक 1 तो हो गया यहाँ पर, और 1/4 करना है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4। तो ये जो आपका हो गया, ये 4 बराबर भागों में बटा गया, 1 पूर्णांक 1/4। आपका यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट 1 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको दोनों तरीक़ा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगला है 6ठा है 3/7। 3/7 है, तो यहाँ कर लेते हैं 0 1, संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं, 2 3। अब ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, ठीक है। इसको हम लोग 7 बराबर भागों में, इस यहाँ से यहाँ तक का जो रेखा है उसको 7 बराबर भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि 3/7 को हमको प्रदर्शित करना है। तो 3 तक के संख्या रेखा पर जहाँ प्रदर्शित है उसको 7 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बराबर भागों में बटा गया। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु होगा, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका ये बिंदु हो जाएगा 3/7। ये जो बिंदु होगा इसको कहेंगे 3/7। अब है कौन सा है, 5/6। तो 5 तक खींच लेते हैं, उसको 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये मान लीजिए आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 ही तक है ना, हाँ 5 है। 5 को 6 बराबर भागों में बांटना है,
तो यहाँ तक यहाँ से जो 0 से लेकर 5 है उसको हम 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बटा गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जो आ रहा है, ये पॉइंट ये क्या होगा, ये क्या होगा 5/6। इसी तरह संख्या रेखा का ये लास्ट है 7वां -4/5। तो माइनस में है तो 0 को इधर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया -1 -2 -3 और ये -4। इसको हमें क्या करना है, 5 बराबर भागों में बांट देना है। -4 हो गया, इसको हम लोग को 5 बराबर भागों में बांटना है। तो ये हो जाएगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका क्या हो गया, ये -4/5। ठीक है। तो हम लोग संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसको हम लोग सीख लिए। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1C का प्रश्नमाला 1C का दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, परिमेय संख्या 3 गो दिया है। परिमेय संख्या को सम हर वाली परिमेय संख्या को रूप में लिखने। इसके हर को सम हर वाली परिमेय संख्या को माने कि हर को बराबर कर देना है। तो बराबर कर देना है तो क्या करेंगे, सभी हर का एलसीएम निकालेंगे। परिमेय संख्या कौन कौन सा दिया हुआ है, 2/3, 5/6 और 11/12। तो हर का एलसीएम निकालना है। तो हर कौन कौन सा है, 3, 6, 12। 3, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा 12 और 6 से भी 12 कट जाएगा। तो एलसीएम हो गया 12। अब 2/3 को कैसे लिखेंगे, 2/3 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए 2/3, ठीक है। और गुना कर दिए नीचे ऊपर गुना। किस संख्या से गुना करें कि जो हर है एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। जब नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8/12। अब है कौन, 5/6। 5/6 को कैसे लिखेंगे, 5/6 यहाँ पर लिख लिए, ऊपर नीचे गुना का चिन्ह दे दिए। अब 6 को किस संख्या से गुना करें कि 12 प्राप्त हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। जब नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, ये 10/12। 11/12, 11/12 तो है ही, 11/12। तो ये आपका हो गया सम हर वाली माने बराबर हर वाली परिमेय संख्या कौन कौन सा हो गया, 2/3, 5/6 को कैसे लिखेंगे, 8/12, 10/12 और 11/12। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। इसमें बड़ा छोटा लिखना है, देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये तुलना करना है। तो 3/4 और 2/7 है, 3/4 और 2/7 है। तो 4 और 7 का पहले एलसीएम निकालेंगे। हर का पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 और 7 का एलसीएम आपका हो जाएगा 7 चौक 28, कॉमन तो है नहीं इसमें कुछ। अब देखिए 3/4 को कैसे लिखेंगे, 3/4 को लिखेंगे 3/4 यहाँ लिख दिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। और 28 लाना है हमको, तो 4 को किससे करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 7 से गुना करेंगे। तो ये का हो गया 21/28। और 2/7 को कैसे लिखेंगे, यहाँ 2/7 लिख लिए। अब 7 को किससे गुना करेंगे, 28 आ जाए, तो 4 से गुना कर दिए, तो ऊपर भी कर दिए 4 से गुना, तो 14 दूनी 7, 4 दूनी का 8, 8/28। अब देखिए 21/28 और 8/28 में कौन सा बड़ा है, 21/28 बड़ा है 8 से। तो आपका हो जाएगा 21/28 बड़ा है 8/28। 21/28 कहाँ से आया, 3/4 से। तो 3/4 बड़ा होगा
2/7 से। तो इसमें आपका क्या लिखिएगा 3/4 ग्रेटर देन बड़ा है 2/7 से। तीसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तभी ना लिखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे उसको। तो संख्या है आपका 3/5, 1/4 और 2/7। तो पहले हर का एलसीएम निकालते हैं, पहले परिमेय संख्याओं का हर को बराबर करते हैं, तब पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो हरों का एलसीएम 5, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा। या इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधे गुना हो जाएगा। कॉमन कुछ है नहीं तो सीधे गुना हो जाएगा। 5 चौका 20 आते 140 आपका एलसीएम है। अब क्या करेंगे, अब जो है अब सबका हर बराबर करेंगे। अब सबका हर बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए कैसे बराबर करेंगे, 3/5 है तो 3/5 है तो 3/5 लिख दिए इसे। अब 5 यहाँ 140 लाना है, तो 140 को किससे गुना करेंगे, 140 लाना है हर, तो 5 को किससे गुना करेंगे कि एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो 5 को 4 गुना 7 28 से गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। ऊपर भी 28 से गुना कर दीजिए। जब नीचे 28 से किए गुना तो ऊपर भी 28 से गुना करेंगे। तो 28 यहाँ हो गया 84, नीचे आपका होगा 140। अब जो है 1/4 को कैसे लिखते हैं देखिए, 1/4 को यहाँ लिख दिए। अब 4 को किससे गुना करेंगे 140 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 को छोड़ के कितना बचा है, 7×5 35। 35 से यहाँ पर गुना करेंगे। जब नीचे 35 से गुना किए तो ऊपर भी 35 से गुना करेंगे। तो ये आपका हो गया 35/140। अब एक और है 2/7। 2/7 को 2/7 है तो 7 को किससे गुना करें कि 140 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 को छोड़ दिए तो बचा कौन, 5 चौका 20। 20 से गुना करने पर 140 प्राप्त होगा। ऊपर भी 20 से गुना कर दिए तो 20 दूनी 40/140 हो गया। अब देखिए सभी परिमेय संख्या प्राप्त हो गया जिसके हर जो है बराबर हो गया 140 है। तब देखेंगे कौन हमको क्या किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे। तो 35/140। उसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद 40/140 बढ़ते हुए क्रम लिखना है। और ये 84/140। तो 35/140 देखें किससे प्राप्त हुआ है 1/4 से। इसके बाद 40/140 किससे प्राप्त हुआ है 2/7 से। और 84/140 3/5 से। तो आपका ये बढ़ते हुए क्रम में सज गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है। जैसे -4 और 0 के बीच कितना हमको परिमेय संख्या निकालना है, 8 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 है और 0 है तो -4 को क्या करेंगे, -4 को लिख सकते हैं -4, इसको ऊपर नीचे हमको 8 परिमेय संख्या निकालना है। 2 से भी गुना कर सकते हैं लेकिन हमको 8 परिमेय संख्या निकालना है तो 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया -40/10। और क्या है 0 के बीच हमको 8 परिमेय संख्या निकालना है। तो -40/10 के बीच में माइनस कौन सा 8 परिमेय संख्या होगा। ये देखिए संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। ये संख्या रेखा है तो यहाँ पर है -40/10
और यहाँ पर मान लेते हैं ये 0 है। तो बीच में कौन कौन सा संख्या होगा? -39/10, -38/10, -37/10। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कौन कौन सा बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा। -39/10, -38/10, -37/10, -36/10, -35/10, -34/10, -33/10, है ना, -32/10। ये आपका 8 परिमेय संख्या हो गया। ऐसा नहीं है कि हम इधर से लिखेंगे, इधर से भी लिख सकते हैं। -1/10 माइनस, तो ये आपका क्या हो गया? ये 0 और 8 के बीच, 0 -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ भी तो है, 0 के बाद क्या होता है? -1 है, -2 है, -3, -4 है। तो -1 भी लिखेंगे, -2 भी लिखेंगे, सब 0 और -4 के बीच में है। -1 बटा बहुत सी परिमेय संख्या है प्राप्त हो जाएगी। तो हमको कोई भी 8 परिमेय संख्या लिख लेना है। प्रश्न नंबर 1 सी का ये 6ठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है -2/7 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। हमको केवल इसमें 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे? पहले संख्या लिखते हैं, कौन कौन से संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो -2/7 और 3/4 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। पहले परिमेय संख्या का हर बराबर करते हैं। तो 7 और 4 का एलसीएम तो हो जाएगा 28। और -2/7 को कैसे लिख सकते हैं? पहले परिमेय संख्याओं का हर बराबर करेंगे, इसके बाद परिमेय संख्या निकाल लेंगे जितना भी निकालना होगा। तो -2/7 यहाँ रख दिए, गुना 28 लाना है तो इसको 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। तो -8/28 आपका हो जाएगा। और एक संख्या है 3/4। तो 3/4 पहले लिख दिए। अब 28 लाना है तो 4 7 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका हो गया 21/28। अब -8/28 और 21/28 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो के बीच कितना परिमेय संख्या बहुत हो जाएगा, हमको 6 ही लिखना है। तो 6 ही लिखना है तो क्या लिखेंगे? -7/28, -6/28, -5/28, -4/28, -3/28, है ना। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और -2/28। तो इस तरह से हम लोग 6 परिमेय संख्या निकाल लिए। एक और इधर से भी आ सकते हैं। 21/28 के दाईं तरफ जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 20/28, 19/28, 18/28। इस तरह से बहुत से परिमेय संख्या निकल सकती है। हम लोग को 6 ही परिमेय संख्या, कोई भी 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग प्रश्नमाला 1C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नमाला को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।